दोस्तों सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। करंट अफेयर 8 मई 2024 क्लास है। इसमें दो क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 159वां है। और दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। ये अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा को इसका प्रमुख बनाया गया है, जो न्यायाधिकरण के प्रमुख बनाए गए हैं। ये जीएसटी गुड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। और जीएसटी के या अपीली क्या होता है कि जीएसटी में कोई भी जो कमी है, जो वाद विवाद होता है, इसको हल करने के लिए जीएसटी में जो वाद विवाद होता है इसको हल करने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए ये क्या होता है, नियुक्त किए जाते हैं। ये पद पर इसको नियुक्त किया जाता है। तो संजय कुमार मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं झारखंड के और ये झारखंड के रहने वाले हैं। और ये चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे झारखंड के मुख्य न्यायाधीश थे संजय कुमार मिश्रा। और ये कब तक रह सकते हैं? 4 वर्ष या 17 साल, जो पहले हुआ वो 4 वर्ष तक या 17 साल तक। जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाता है जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में लागू हुआ था। जीएसटी ये पूछ लिया जाए किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी पास हुआ था? 122वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। ये पूछ लिया जाए जो भारत में सबसे पहले राज्य है जो जिसने जीएसटी लागू किया है, वो असम राज्य है। और ये किस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था जीएसटी के लिए? ये है विजय केलकर समिति द्वारा जीएसटी का सुझाव दिया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए जो जीएसटी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के मतलब जो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो वित्त मंत्री होते हैं। जो वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी का अध्यक्ष होता है। अगर ये पूछ लिया जाए जो पंजीकरण संख्या होती है वो कितने अंक की है जीएसटी में, वो है 15 अंक के जीएसटी अंक। जो पंजीकरण संख्या होती है वो 15 अंक के होते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ये स्थान है 159वां। पहले कौन सा स्थान था? पहले था 161वां, अब है 159वां। 2 स्थान खिसक करके 159वां हो गया है। लेकिन ये बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है जो रिपोर्ट आई है। ये तो रैंक तो पेपर में आते हैं इसलिए जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई बहुत अच्छा खास परिवर्तन नहीं हुआ है। 2 स्थान ही नीचे आए हैं। लेकिन तब भी अभी जो है जो पत्रकार होते हैं इनको भी स्वतंत्रता नहीं मिली है, न बोलने की न लिखने की। तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान है, इसके जो पाकिस्तान है उसका 152वां स्थान है इस रैंकिंग में। 152 स्थान है पाकिस्तान का। अब समझ लीजिए कि 152 है पाकिस्तान का और भारत का है 159वां। जारी कौन करता है? विश्व स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन है मेंस AFCU 23 एशिया कप किसने जीता है? तो ये जीता है जापान ने जीता है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कतर, दोहा में हुआ था। और हर साल ये होता है, 2 वर्ष में होता है, हर साल 2 वर्ष में होता है। अगर पूछी जाए जो एशिया कप है ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। क्या होता है? फुटबॉल टूर्नामेंट में जो पुरुष में जापान जीता है। ये पहली बार कब हुआ था? 2013 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। ओमान की राजधानी मस्कट है। और जीता किसने था? इराक ने जीता था।
अब बात करते हैं, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो फुटबॉल टूर्नामेंट जो 2023-24 में हुए थे, बोलते हैं संतोष ट्रॉफी। ये फुटबॉल टूर्नामेंट का ही ये जो ट्रॉफी मिलती है, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किसने जीता था? ये सर्विसेज ने जीता था। जो 2023 और 24 का डाटा है, सर्विसेज ने जीता था। किसको हरा करके? गोवा को हरा करके सर्विसेज ने जीता था। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना कप माना जाता है। डूरंड कप किसने जीता था और किसने हारा था? डूरंड कप ये मोहन बगान ने जीता था। और किसको हरा करके? ये ईस्ट बगान को हरा करके मोहन बगान जीते थे। एक पुरस्कार है वेलन डी अवार्ड है। वेलन डी अवार्ड है, ये फुटबॉल का ही अवार्ड है। वेलन डी बोलते हैं। ये लियोन मेसी मेल में, जो पुरुष में लियोन मेसी जीते थे, और फीमेल में एटना बोन माटी जो स्पेन के रहने वाली हैं, वो फीमेल में बैलेंडी अवार्ड जीते थे। अगला क्वेश्चन है, सोलोमन द्वीप होगा कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सोलोमन द्वीप है, ये प्रशांत महासागर में है। सोलोमन द्वीप हैं और इनका नाम है जेरेमिया मानेलिया। क्या नाम है? जेरेमिया मानेले नाम है, ना मेले नाम है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा सोलोमन द्वीप इस केवल इतना मतलब जो है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन टर्प नहीं आएगा। इसमें यही पूछेगा कि सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, जेरेमिया मानेले। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ होता है वो मनाते हैं 23 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसका नाम क्या है? जो तेंदुआ है, इसका नाम क्या है? जियोलॉजिकल नाम होता है तो पैंथेरा पार्डस पैंथेरा पार्डस नाम है इसका, जूलॉजिकल नाम है। किसका? तेंदुआ का। जो हिम तेंदुआ की बात करते हैं, हिम तेंदुआ भारत में टोटल कितने हैं? 718 पूरे भारत में है हिम तेंदुआ। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। कितने हैं? इसकी संख्या है 470 है। और जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में 9 है हिम तेंदुआ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप तो ये क्वेश्चन में समझ में आ गए कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है। तो ये जो फिलिस्तीनी पत्रकार थे, उनको ये अवार्ड मिला है। यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों मिला है? क्योंकि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई हुई थी, तो फिलिस्तीन में अब जब लड़ाई होती है तो उसमें जो है लोग मारे जाते हैं। अब उसमें जो है बम या गोलीबारी जो भी है, तो उसमें जो है इतना पत्रकार मेहनत किए थे, उसमें पत्रकार के भी मृत्यु हो गई थी कुछ पत्रकारों की। तो इसमें जो है अब वो चीज़ें न्यूज़ में लाना, पूरे विश्व को दिखाना, तो एक ये चैलेंजेस होता है। तो इसीलिए जो है फिलिस्तीनी जो पत्रकार हैं, उनको जो है ये यूनेस्को गिलर्मो कैनो अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जितने भी ये पूरे पत्रकार हैं, जो फिलिस्तीन के रहने वाले पत्रकार हैं, इनको सम्मानित किया गया है। यूनेस्को जानते ही हैं, यूनेस्को हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। मतलब फ्रांस पेरिस में है। और इसके हेड हैं आउले आउड्रे ओले इनके हेड हैं। इनके जो नाम होते हैं बड़े ही क्या होते हैं? हार्ड होते हैं।
तो इनके हेड हैं ऑड्रे आउले हैं इनके हेड। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 आधिकारिक एंथम क्या था? आधिकारिक एंथम की बात करते हैं तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या नाम था एंथम? एंथम का नाम था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये आधिकारिक क्या था? एंथम था। किसका? आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ये कब होगा? ये होगा 1 से 29 जून में होगा और इसका ये 9वां संस्करण है और ये कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका। जो आईसीसी पुरुष 20 वर्ल्ड कप है ये कहाँ होगा? ये 2 जगह में होगा, एक तो वेस्ट इंडीज में और दूसरा अमेरिका में। जो अभी 3 नए देश शामिल किए गए हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, कौन कौन से हैं? कनाडा है, युगांडा है और अमेरिका है। तीनों को ये T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर 3 लोगों को बनाए गए हैं, युवराज सिंह को और क्रिस गेल को और उसेन बोल्ट को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किसने शुरू किया है? हैशटैग प्ले ट्रू अभियान शुरू किया है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और जो इसके हेड हैं आशीष भार्गव हैं और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। मैं नाडा की बात करता हूँ तो नाडा है क्या? ये डोपिंग एजेंसी है और ये भारत की डोपिंग एजेंसी है, क्योंकि एक वाडा की जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी होती है, वाडा की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा डोपिंग लेते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, वो डोपिंग में ये भारत सबसे पहले नंबर 1 पर है। इसीलिए इसको ये अभियान शुरू किया गया था। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान नाडा ने शुरू किया है डोपिंग के जांच करने के लिए।